सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में, यानी 2023-24 की नई भर्ती के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आप सभी से पहले से ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना। आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। मानना ना मानना फाइनली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो रियलिटी है वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में हर एक नोटिस वगैरह को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस नोटिस के बारे में। तो नोटिस के बारे में आपको हर एक चीज क्लियर कर दूं। 20 दिसंबर 2023 का नोटिस है और नोटिस की मैं बात करूं तो ये नोटिस एकदम से रियल है। अब अगर फेक है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप ले सकते हैं। रियल बात को मैं रियल ही बोलूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये चीज डाइजेस्ट ज्यादा लोगों से क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पे बोला गया है कि 11 फरवरी 2024 को एग्जाम होगा। अब सभी लोगों को लग रहा है कि 11 फरवरी 2024 को एग्जाम कैसे पॉसिबल है। जैसे होता है बिल्कुल उसी प्रकार से पॉसिबल है। इवन यहाँ पे ये भी बोला गया है कि पूरे प्रदेश में जो परीक्षा होगी 11 फरवरी 2024 को एक साथ एक ही पाली में संपन्न कराया जाना प्रस्तावित है। अब भाई अगर भर्ती बोर्ड ने इस तरीके से कुछ बोला है तो उन्होंने कुछ सोच के ही बोला होगा। ऐसा तो है नहीं मैंने या आपने किसी ने बोला है, ये चीज खुद भर्ती बोर्ड बोल रहा है। तो भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी है इस भर्ती को पूरी कराना और ये प्रस्तावित है। आगे इसमें क्या हो सकता है कि थोड़े बहुत बदलाव भी हो जाए, या हो सकता है कि 11 फरवरी 2024 को ही आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए। क्योंकि मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये जो नोटिस है सभी डीएम, एसपी, एसएसपी को भेजा गया है, ताकि वहां की जो भी प्रबंधन है वो पूरे कंप्लीट करवाए जा सके। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता है तो आप सभी को बता दें कि 2018 में एक भर्ती निकाली गई थी जिसमें कुल पद निकाले गए थे 49,568। आप सभी को बता दूं कि इसी भर्ती में मैं भी सिलेक्टेड हूं और इसी भर्ती में मैं चयनित हुआ था। यहां पे अगर हम बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन था यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट थी वो 19 नवंबर 2018 से स्टार्ट हुई। लास्ट डेट थी 10 दिसंबर 2018 और एग्जाम डेट थी 27 और 28 जनवरी 2019। यानी कि आप समझ लो कि कितने दिन मिले थे, 47 से 48 दिन का समय केवल यहां पे मिला था आपके एग्जाम होने में। तो यहां पे ये चीजें आप सभी को एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि बहुत अधिक समय नहीं मिलता है। और इस बार जल्दी होने का सबसे बड़ा कारण है कि लोकसभा इलेक्शन होने हैं, तो आचार संहिता से पहले एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना पड़ेगा। बहुत सारे लड़कों को यह भी लग रहा है कि भाई 11 फरवरी को तो आरओ का भी एग्जामिनेशन होना है। आरओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, उसकी अलग है। अब देखते हैं कि वो क्लैश करता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पाली में तो हो सकता है कि जिस पाली में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हो उस पाली में आरओ का ना हो, तो वो तो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपका एग्जामिनेशन 11 फरवरी 2024 को हो सकता है। बाकी का आपका तैयारी करना ना करना आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। आप तैयारी करें ना करें ये आपके ऊपर है। बाकी का मैं आप सभी को इसका क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह हर एक चीज क्लियर कर देता हूं, ताकि आप सभी के दिमाग में कोई भी चीज कंफ्यूजन वाले यहाँ पे जो भी चीज है वो डिटेल्स को मैंने एक ही जगह कलेक्ट कर लिया है, जिससे कि मैं आप सभी को ये इंफॉर्मेशन दे पाऊं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को ये इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करता हूं एज पर डिटेल्स, एज पर इंफॉर्मेशन। अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग टोटल पदों की संख्या है 62,044, जिसमें मेल एंड फीमेल की टोटल वैकेंसीज रहेंगी, यानी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो कांस्टेबल सिविल पुलिस और कांस्टेबल पीएसी दोनों के आपके पद रहेंगे 62,044। पीएससी वगैरह के लगभग 10,000 पद रहने वाले हैं। बाकी के लगभग 50 से 52,000 जो पद आपके रहेंगे वो सिविल पुलिस में रहने वाले हैं। और सिविल पुलिस में लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 13,000 जो पद रहने वाले हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर देखो मैं एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे ये वैकेंसी दिसंबर के लास्ट वीक में हमें देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और जब 2023 में इसका नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तो आपकी उम्र की गणना भी 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया मेल कैंडिडेट का होना चाहिए वो 18 से 22 साल होना चाहिए जनरल कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल 1 जुलाई 2023 को। इसके अलावा अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो देखो आप स्टेट की किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, इन तीनों कैटेगरी में से अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी फीमेल कैंडिडेट 30 साल तक, रिजर्व कैटेगरी वाले और साथ ही में मेल कैंडिडेट 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो यहाँ पे आती है
और रिलैक्सेशन वाली, यहाँ पे कि एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है, इसके लिए अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है कि आपको 2 साल का शायद अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिल जाए और ये 22 की जगह 24 हो सकता है और 25 की जगह 27 फीमेल के लिए। लेकिन अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इसलिए आप सभी के साथ शेयर नहीं की जा रही है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कांस्टेबल रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे 12th पास आप होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप ये नोटिस चेक करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा कि कहां पे ये मिलेगा। अब देखो, साथ ही में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर डीबीपीएसटी होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आप सभी को बता दें कि मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले ही आपकी इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जितनी वैकेंसी होती हैं उतनी, जैसे 62,044 वैकेंसी हैं, तो मेडिकल के लिए 62,044 कैंडिडेट ही क्वालिफाई किए जाएंगे और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में जो भी कैंडिडेट फेल हो जाते हैं वो सभी वैकेंसी खाली चली जाती हैं। अगर मैं कांस्टेबल के पीएसटी एंड पीईटी की बात करूं तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कैंडिडेट हैं तो 168 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए। सीना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 79 से 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए बाकी सभी कैटेगरी के लिए। अगर आप एसटी कैटेगरी हैं तो एसटी कैटेगरी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो लंबाई होनी चाहिए एसटी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप एसटी कैटेगरी हैं तो 147 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पे क्राइटेरिया हो गया, लंबाई हो गई, 40 किलो वजन यहाँ पे मांगा जाता है। इसके अलावा अगर मैं रनिंग की बात करूं तो रनिंग फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर कितनी देर में होती है, 14 मिनट का समय आपको दिया जाता है, ये फीमेल कैंडिडेट को कंप्लीट करनी होती है। मेल कैंडिडेट की रनिंग होती है 4.8 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में आपको तय करनी होती है, यानी ग्राउंड के 12 चक्कर आपको लगाए जाते हैं, आपके पैर में चिप बांधी जाती है, उसके द्वारा आपकी रनिंग पूरी होती है। इसके अलावा देखो रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज में होता है। इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। एक आपका हिंदी, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो हिंदी के 37 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 38, मैथमेटिक्स के 38, रीजनिंग के 37। मैथमेटिक्स में भी आपके लगभग 20 क्वेश्चन ही मैथ के होते हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको रीजनिंग टाइप के ही देखने के लिए मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 150, जिसके लिए हर एक के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, यानी 300 नंबर का आपका पेपर होता है। 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है और इसी पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25, यानी कि यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आप सभी को याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपकी कांस्टेबल पे स्केल की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलती है, जो कि आपका बेसिक पे है। बाकी के जो भत्ते होते हैं एचआरए वगैरह और जो डीए वगैरह वो सभी इस पे ऐड हो जाते हैं, तो लगभग आपको जाते ही जाते लगभग 33-34 हजार रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस एससी एसटी एक्स सर्विसमैन या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें 400 रुपए आपको फीस पे करनी होगी। ये तो होगी आपकी सारी चीजें। यहाँ पे डीबीपीएसटी वगैरह मैंने सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो देखो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 में ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आने की पूरी संभावना है और ये टेंटेटिव डेट है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा और लगभग 15 दिन का समय दिया जाएगा आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो इसलिए कम से कम समय में इसके फॉर्म भरने का समय आप सभी को मिलने वाला है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। अगर आप इस नोटिस को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, वहां पे आप सभी को लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अभी के लिए आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो 11 फरवरी 2024 है। इसी के अकॉर्डिंग अपना लक्ष्य बनाओ और तैयारी करो, क्योंकि यही अवसर है। अगर आप इस बार चूक गए तो कभी भी आप ये समझना कि बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए नौकरी लेना, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार आपको नहीं मिलेंगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती ये होने जा रही है। उम्मीद करता हूं कि हर एक जानकारी आप सभी को मिल गई होगी कि सिलेबस क्या होता है, दौड़ वगैरह क्या होती है, लंबाई क्या होती है, मेल एंड फीमेल दोनों का मैंने आपको क्लियर कर दिया। हर एक चीज आपको यहाँ पे मैंने बता दी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।